भगवान कृष्ण ही क्यों? आपने क्यों चुना उन्हें? मैं कृष्ण को चुना नहीं, कृष्ण हमको चुना। Have you seen God? हाँ, I've seen God, yes. इंग्लिश लोग हमारा जो सनातन धर्म है ना तो उनको जानना चाहते हैं ना वो रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल थोड़ा एंटी हिंदू एंटी सनातन धर्म का कुछ कैंपेन्स भी चल रहे हैं। उनका सोच था कि हम ब्रिटिश है, हम सबसे बड़े हैं और सब दूसरे लोग जो है सैवेजेस जैसे हैं। और यहाँ आकर देखा कि ये वैदिक संस्कृति और ज्ञान जो है विशाल ज्ञान है और इसलिए भयभीत हो गया कि ये हमारे से श्रेष्ठ है, इसलिए कैंपेन बनाया। आपने बहुत समय भगवान कृष्ण की भक्ति में बिताया है। कौन सी कृष्ण की लीला आपको बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है? भगवद गीता अर्जुन को बताए कृष्ण का लेगेसी है। कृष्ण भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है हिंदू मुस्लिम का भारत देश में, ये कैसे ठीक हो पाएगा? क्या भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है? भारत विश्व गुरु ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप सनातन धर्म से हैं? क्या आप हिंदू धर्म को मानते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं? और क्या आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता है? और अगर है तो मेरी आपसे एक शिकायत है। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स और अपने लाइफ में हो रही प्रॉब्लम्स के लिए जरूर गीता पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य पात्र को आप भूल जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है आज के हमारे गेस्ट का। और सबसे अचरज की बात यह है कि वो भारत देश में पैदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी भारत देश की संस्कृति को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। भगवान कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता में लिखे विचारों को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। वो ब्रिटेन से हैं, लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति और वैदिक ज्ञान के बारे में उनकी जो नॉलेज है वो मुझे भी अचंभित कर रही है। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्रीपाद भक्ति विकास स्वामी जी महाराज। ये उनका नाम है। अब आप भी अचरज में पड़ गए होंगे कि ब्रिटेन से आने के बावजूद भी इनका नाम ये कैसे पड़ा, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। और इन्होंने जो शिकायत आपसे की है उसके बारे में भी डिस्कशन जरूर करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत हरे कृष्ण थैंक यू। हरे कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में कहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ऑडियंस है दे आर वेरी स्मार्ट और उनके लिए knowledge is very important for them. So language is not a barrier. So whatever be the comfortable language you have, you can speak. No issues in that. इंग्लिश यही जानना में इंग्लिश मेरी मातृभाषा है, लेकिन भारत में कहीं साल हूँ और हिंदी में बोलना अच्छा हो, प्रयास करूँगा। वाह। आप बताया कि मेरा फायदा भारत में नहीं था जी, कितना फायदा हो गया? हाँ, यही तो ये सवाल हम एक एक करके पूछ लेते जो डाउट हमारे हैं। हाँ, तो यही बात इंग्लैंड में था। अच्छा। और पहले भारत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो एक एक छोटे छोटे सवाल आपसे पूछते हैं। पहला छोटा सा सवाल है, आपका नाम भारतीय संस्कृति के हिसाब से मैंने लिया, लेकिन आपका एक्चुअल नेम क्या था? एक्चुअल नेम कितने नेम हो गया है, कितने जन्म हो गया है। एक्चुअल नेम क्या है? एक्चुअल नेम है कृष्ण दास। मैं कृष्ण का दास हूँ। पासपोर्ट में है और नाम का लेख है ह्यू टर्वी। What's your good name? Hugh Turvey. Hugh Turvey. It's hard for me to pronunciate. It's really great. But इनका आंसर देखिए आप कि कृष्ण दास, ब्रिटेन के हैं ये, ठीक है, हिंदी इनकी भाषा भी नहीं है, लेकिन शायद आप बड़े कंफर्टेबली उनको सुनेंगे और मज़ा भी आपको आएगा। मेरा दूसरा सवाल, भगवान कृष्ण ही क्यों? आपने क्यों चुना उन्हें? मैं कृष्ण को चुना नहीं, कृष्ण हमको चुना। हम कृष्ण के दास है। बात है कि गॉड के बारे में, भगवान ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, बहुत धारणा है
और इसलिए नास्तिक लोग कहते हैं क्योंकि भगवान के बारे में बहुत धारणा है, एक नहीं है, वो एक प्रमाण है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि अहम्। भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न ढंग से मुझको आदर करते हैं, मुझे उपासना करते हैं। कृष्ण यही नाम भगवान का पूर्ण नाम है। जी। कृष्ण शब्द का अर्थ जो सर्व आकर्षक है। मैं खुद से कुछ नहीं कहता हूँ, विष्णु पुराण में कहा गया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योगश्चैव शरणं भग इत्यंगेन। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? जिनमें पूरा ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है, सुंदरता है, ज्ञान और वैराग्य है, वो व्यक्ति भगवान है। सब लोग के पास कुछ ऐश्वर्य है, सुंदरता है, वीर्य है, पूर्ण भगवान में है। और वो जॉब डिस्क्रिप्शन भगवान का, और जो कौन है योग्य वो डिस्क्रिप्शन के लिए? सिर्फ कृष्ण। आप थोड़ा गौर करिए कि कहाँ ब्रिटेन, इंग्लैंड से आके कोई इंसान ना सिर्फ हमारी भाषा सीख रहे हैं, हमारी भाषा तो सीख ही रहे हैं, एक ऐसी भाषा में भी वार्तालाप कर रहे हैं जिसे हमने कहीं कचरे में फेंक दिया है। संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यू आर फ्रॉम, लेकिन वो पहला प्रश्न जो आपका है, तो उसका मतलब कैसे यही मार गया हूँ? हाँ, करेक्ट। क्योंकि कृष्ण के बारे में मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं था जब छोटा था जी। गुरु कृपा ही केवलम। क्योंकि हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए हैं और संजोता नहीं करके भगवद गीता का ज्ञान परिवेशन किया है। इसलिए हमें सिर्फ में नहीं, बहुत है जो पाश्चात्य देश के है, शारीरिक जन्म वहाँ था, लेकिन अभी भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि वो धारणा जो है क्रिश्चियनिटी में या दूसरे अलग धर्म में, वो गॉड के बारे में जी, वो बहुत सीमित है। और वैदिक शास्त्र में वो धारणा जो है वो पूर्ण है। और कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम है कृष्ण, राम, ये सब नाम भगवान के लिए योग्य है। एक मेरा और सवाल था। इंग्लिश लोग जनरली हिंदुइज्म को या हमारा जो सनातन धर्म है ना तो उनको जानना चाहते हैं, स्पेसिफिकली बहुत सारे इंग्लिश लोग ना वो रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल थोड़ा एंटी हिंदू, एंटी सनातन धर्म का कुछ कैंपेन्स भी चल रहे हैं। आप आकर्षित क्यों हुए इसकी तरफ? और ये कुछ नया नहीं है, क्या है, ये लंबा इतिहास है। और ब्रिटिश जब यहाँ आए थे, उनका सोच था कि हम ब्रिटिश है, हम सबसे बड़े हैं, और सब दूसरे लोग जो है सैवेजेस जैसे हैं। और यहाँ आकर देखा कि ये वैदिक संस्कृति वो ज्ञान जो है, विशाल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, और इसलिए तो क्या है, भयभीत हो गया कि ये उनका ज्ञान, उनकी संस्कृति, उनका धर्म हमारे से श्रेष्ठ है, इसलिए कैंपेन बनाया। ओ ये इतिहास में है कि तब से 19th सेंचुरी से एक डिज़ाइन है, बाय डिज़ाइन है, कैंपेन है, और भारतीय संस्कृति को डाउन करना, और अभी तक चलते। अगर रेप है भारत में तो पाश्चात्य देश में भी बहुत न्यूज़ करते हैं, और कितने होते हैं पाश्चात्य देश में भी। अगर कुछ ऐसे रायत होते भारत में तो ऐसे ही लिखते जैसे वो यही नॉर्मल है और सब सैवेजेस है। मेरा आपसे सवाल है कि आप ब्रिटेन में पैदा हुए, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया, या ऐसा कौन सा क्षण था जिसमें आपने डिसाइड कर लिया कि
I'll go for Krishna only. बात लंबी हो सकते हैं, बहुत लंबी हो सकते हैं। बात है कि उसी समय केवल मैं नहीं, उसी समय बहुत युवक, पाश्चात्य के युवक ऐसे खालीपन लग रहा था कि मैं भी देखा था बचपन से कि सब लोग के पास सब कुछ है, खाना पीना सोने के लिए सब कुछ है, कार, टीवी, सब कुछ है, लेकिन कोई सुखी नहीं है। और जीवन का क्या उद्देश्य है? हम पैदा होते हैं, हम कुछ दिन नाचते हैं और उसके बाद खलास, वो क्या है? और स्कूल में सिखाते हैं कि साइंस सिखाते हैं कि सब कुछ केमिकल से आता है और ऐसे एवोल्यूशन, बिग बैंग, वो सब कुछ था और हम खाली केमिकल्स है और मृत्यु के बाद तो कुछ नहीं होता है। तो पूरा असंतुष्ट था ये सबसे। और एक बात है कि मैं बहुत बुक्स पढ़ता था और ऐसे समझ आया कि स्पिरिचुअल डायमेंशन है। सब देश में लोग किसी न किसी ढंग से भगवान या कुछ भूत या देव देवी को विश्वास करते हैं। और एक दूसरी बात है कि सब देश में लोग देखते, अनुभव करते हैं कि गोस्ट, भूत होते हैं, लेकिन स्कूल में सिखाते हैं ऐसे नहीं हो सकते। तो मैं जानता था कि स्कूल में जो शिक्षा देते पूरा मटेरियलिस्टिक है और सही नहीं है, और पूरा समाज तो खाली मटेरियलिस्टिक है, लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन ही है। और ऐसा लग रहा था कि सब लोग की आशा थी कि मैं स्कूल के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, लेकिन मैं संकल्प किया था कि स्कूल काफ़ी खराब था, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा। क्या करूँगा मालूम नहीं था, लेकिन उसे जैसे और सब लोग जीवन वैसे यापन करते, मैं नहीं करूँगा। क्या करूँगा मुझे मालूम नहीं था। तो इस प्रकार वो बड़ी खाली थी हृदय में, और ऐसे भगवान को प्रार्थना की है, गॉड कौन है, कहाँ है, कैसे है मालूम नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसा सोचा कि गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि अकेला खाली बुक्स पढ़ने से कैसे मार्ग मिल जाएगा। गुरु की शरण में आना चाहिए। और जानता था कि वो इच्छा थी जीवन उत्सर्ग करना आध्यात्मिकता के लिए, और जानता था कि वो नियम होगा, अनुशासन होगा, इसलिए मैं तैयार था। तो क्या हुआ, मैं एक पुस्तक मिली श्रील प्रभुपाद की, मेरे दोस्त का घर में, कृष्ण बुक, कृष्ण लीला पुस्तक जो श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया है। और वो पुस्तक पढ़ के वो बात तो बहुत गहरी है, नहीं समझा सब कुछ, लेकिन समझा कि इसमें कुछ सार की बात है, सब्सटेंशियल है। और दूसरी बात है कि ऐसा देखा बहुत गुरु जो भारत से आते ज़्यादातर लगभग सभी डोंगी है उसी समय के। कोई बोलते मैं भगवान स्वयं हूँ, और दूसरा बोलते तो मुझे पैसा दे दो, मैं मंत्र दूंगा तुमको। इसलिए वो भारतीय गुरु में मेरा विश्वास नहीं था। लेकिन क्योंकि ये कृष्ण लीला पुस्तक और शास्त्र से अनुवादित है, मेरा विश्वास था कि शास्त्र है, शास्त्र और कुरान पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन मुझे रुचि नहीं थी उसमें। और पूरी बाइबल पढ़ चुकी थी और उसमें कुछ है, लेकिन क्या है, और आधुनिक चर्च में वो क्या है, वो क्या बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी मान लो नरक जाएगा और वहाँ से उद्धार संभव नहीं है।
ऐसे ऐसे गॉड तो वैसे ही नहीं है। और ऐसे विश्वास था कि पुनर्जन्म होते, भगवान बार बार हमको अवसर देते। यदि हम एक जीवन में पूरा पाप करेंगे और गॉड नहीं मानेंगे तो भगवान चिरकाल के लिए नरक में फेंकेंगे, वो उसमें विश्वास नहीं था। भगवान दयालु है, वो पुनर्जन्म होते, वो उसमें विश्वास था। तो ये कृष्ण लीला पुस्तक जो श्रीमद् भागवत से उद्धृत है, उसमें वो कि पुनर्जन्म होता है, वो भी था। तो इसलिए मैं सोचा था कि मुझे वो कृष्ण मंदिर जाना है, देखने के लिए, कि मेरा विश्वास नहीं था। क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं लेकिन उनके जीवन में, चरित्र में बहुत बड़ा फर्क है। तो विश्वास नहीं था कि ऐसे लोग हैं दुनिया में, लेकिन ऐसे सोचा कि मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए। फिर वहाँ गया। वो मैं आयरलैंड में था, और आयरलैंड उस समय आयरलैंड में कृष्ण मंदिर नहीं था, तो आयरलैंड से इंग्लैंड गया और वहाँ इस्कॉन का मंदिर गया था, और बहुत बातचीत हुई भक्तों से। लेकिन ऐसे सोचा कि अगर ऐसे कुछ लोग जो पूरी तरह जीवन उत्सर्ग करते हैं आध्यात्मिकता के लिए, भगवान के लिए, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही, और खाली उनकी बात से मैं कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखा था कि उनका चेहरा उज्जवल था और एक्चुअल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस अंदर से है। और ऐसे खाली बात नहीं बोलते, तो तपस्या भी करते, तो सुबह 4 बजे उठते हैं और और भगवान के लिए नाचते हैं। ये सही चीज़ है, ऐसे मैं कन्विंस्ड हुआ। वैसे अभी तक कितना समय आपने भगवान कृष्ण को दे दिया है? How much time you spend in India or in spiritual world? In spiritual life, Yeah. 51. I'm saying 51 years 51 इन्होंने years. स्पिरिचुअलिटी को दे दिया है। सो अगर 51 साल आपने दे दिए हैं, तो एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि वो जनरली हर कोई पूछता होगा, हैव यू सीन गॉड? क्या आपने Have we भगवान seen को God? देखा है? हाँ, I've seen God, yes. सब लोग भगवान को देखते हैं। जी। पहले ज्ञान से देखना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको देखूंगा जी। बड़ी भीड़ में, जी। तो एक आम आदमी जैसे, और आपको विशेष मतलब नहीं दूंगा, लेकिन आपकी माता श्री अगर आपको देंगे तो भाव से देखेंगे, और ज्ञान है कि ये मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार, और एक दूसरा उदाहरण है कि सूरज हम सब देखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो देखते हैं तो सूरज के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। और बादल जो हम देखते हैं, बादल, और साइंटिस्ट यही बादल का क्या नाम है, और उसको देखने से और आबो हवा क्या होगा, ऐसे बहुत कुछ जानते हैं। तो ज्ञान से पहचान होते हैं, वो पहली बात है। और भाव से, भगवान भाव से देखने चाहिए। इसलिए वो सब नास्तिक लोग जो बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो भगवान है, लेकिन चूंकि उनका भाव नहीं है, इससे भगवान को नहीं देखते। हम देखते हैं भगवान सर्वत्र है, सब जगह में है, और विशेषकर भगवान की दया से हमारे लिए उपलब्ध है। उनका नाम में से, विशेषकर कलि युग में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, और श्री मूर्ति के रूप में। लोग जो बोलते हैं ये श्री विग्रह केवल पत्थर है, तो नहीं जानते भगवान स्वयं उपस्थित है। और जो भक्त है, जो भक्ति भाव से श्री कृष्ण के सामने, राधा कृष्ण के सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो महसूस करते हैं कि भगवान हमसे बात करते हैं, वो परस्पर संबंध होते हैं। हम भगवान को देखते हैं, आप भी भगवान देखते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन पहचान की है कि नहीं, वो हमारी साधना के ऊपर निर्भर करते हैं, और भगवान की दया। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियाय सेवन् मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदा। हम किसी भौतिक प्रयास से भगवान को नहीं देख सकते। भगवान जब संतुष्ट है
हमारी साधना से, हमारी भक्ति से, तो स्वयं हमको देखेंगे उनका रूप। आपने अभी तक कितनी बुक्स पढ़ी हैं? जैसे आपने अभी ओ। अपनी चर्चा में बताया कि आपने कुरान भी पढ़ी है, आपने वो बाइबल बहुत भी पढ़ी है। पहले, बहुत कितनी पहले। बुक्स आप पढ़ चुके हैं अभी तक? अभी तो गिनना नहीं। अच्छा, कितने? विशेषकर हम गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति मूलक पुस्तक, विशेषकर शास्त्र हम पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने सिर्फ किताबें, यानी कि स्पिरिचुअल बुक्स, किताबें नहीं कहेंगे हम उन्हें, अध्यात्म से जुड़ी जितनी भी बुक्स हैं वो सिर्फ पढ़ी नहीं है, इन्होंने लिखी भी बहुत सारी हैं। 20 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं ये, और उनकी लगभग 23 लाख से ज़्यादा, इनकी बुक्स 23 लाख से ज़्यादा मार्केट में लोग खरीद के पढ़ चुके हैं। आप एहसास कर सकते हैं कि इन्होंने कितना गहन अध्ययन किया होगा। कुछ बुक्स हमारे पास हैं जो कि वाकई बहुत ही कमाल की किताबें हैं। ये कुछ बुक्स हैं, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। ये जो आपने द मूड एंड द मिशन of Srila Prabhupada, इस बुक को अगर कोई ले तो उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपने इस बुक को क्यों लिखा? क्या है कि श्रील प्रभुपाद जैसे बताया अभी, बहुत ढोंगी गुरु भारत से आए थे जी। और वास्तविक गुरु श्रील प्रभुपाद थे, क्योंकि भगवद गीता से बताया सब कुछ। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, कुछ काल्पनिक बातें नहीं बोलते थे, और वे पारंपरिक गुरु हैं। और उनका मिशन था चैतन्य महाप्रभु का मिशन, जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको कृष्ण उपदेश फैलाना। ब्रह्मचार्य पुस्तक ये मेरी सर्वप्रथम पुस्तक, जो एक्चुअली बंगाली में, उसके पहले सर्वप्रथम बंगाली में एक छोटी पुस्तिका लिखी, और ब्रह्मचार्य पुस्तक लिखी क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम अनुकूल है भक्ति के लिए, सबके लिए। सब भक्त तो ब्रह्मचारी नहीं हो, इसका मतलब ज़रूरत नहीं है कि सब ब्रह्मचारी होंगे, ज़्यादातर भक्त गृहस्थ है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, जो पूरा जीवन उत्सर्ग करते हैं कृष्ण सेवा में, उनके लिए ये मार्गदर्शिका है। क्योंकि कठिन है, विशेषकर आधुनिक ज़माने में बाहर से बहुत अट्रैक्शंस होते हैं और अंदर में भी खराब संस्कार भी होते हैं। ये एक मार्गदर्शिका है। वैसे आपने जो बुक लिखी है ब्रह्मचर्य, किन लोगों को ये बुक विशेषकर जो कृष्ण भक्ति में है और ब्रह्मचारी आश्रम में है, लेकिन सब लोग गृहस्थ उससे लाभान्वित हो सकते हैं। गृहस्थ नारी भी है। एक बुक आपने लिखी है मैसेज टू ऑल यूथ ऑफ इंडिया, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जो हम पढ़े इसलिए पुस्तक लिखी। संक्षेप में ये है कि भारत में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है, मानव जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और विशेषकर सनातन संप्रदाय में जन्म लेना एक बहुत बड़ा अवसर है जी। क्योंकि यही संस्कृति से आप सीख सकते हैं कि हम बार बार जन्म लेते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और मानव जन्म का विशेष अवसर और उद्देश्य है ऐसे जीवन बीतना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। हाँ, मोक्ष प्राप्ति। और यही विशेष अवसर सब जगह में सब लोग कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत में वातावरण अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। इसलिए मैं भारतीय युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पाश्चात्य के नकल करने में जीवन तो पूरा नष्ट नहीं करना। आपके ऋषि मुनिगण जो आपको विशेष उपदेश देते हैं वो मान लो और उसके अनुसार जीवन बनाए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल फॉर योर लाइफ? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और कैसे संभव होगा? गुरु सेवा से। गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। संभव नहीं,
मैं एक बाधा जीव हूँ और विशेषकर वो खराब संस्कार है, पाश्चात्य देश के है। और श्रील प्रभुपाद से शिक्षा मिली कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति हर एक जीव के लिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जो सबका हृदय में है सुप्त रूप में, उसको पुनर्जागृत करना चाहिए कृष्ण भक्ति साधना करने से। और गुरु की संतुष्टि से, उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी भक्ति करें जिससे कृष्ण दर्शन दे दें, तो आप क्या कहेंगे? सवाई पुंसंग परो धर्मो यथो भक्तिर्धोक्षते अहैतुक्य प्रतीयता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। उसी प्रकार भक्ति होनी चाहिए जिसमें कुछ स्वार्थ की इच्छा नहीं है। भक्ति क्यों हम भक्ति करते हैं? जैसे आधुनिक ज़माने में यही बात नहीं चलेगी, लेकिन पहले भारत में नारी क्यों पति की सेवा करती? क्योंकि मेरे पति हैं, और कुछ बताने का ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार भगवान की सेवा हम क्यों करेंगे? जिससे भगवान हमको पैसा देंगे या अमेरिकन वीज़ा देंगे और मोक्ष भी देंगे। न चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम न जानम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कमे मम जन्मनि जन्मनि श्रेय भवतात् भक्तिर्हेतुकी। हे कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते, धन के लिए आपकी उपासना नहीं करते, जन के लिए कि मैं बड़ा नेता हूँ, सुंदरी के लिए नहीं है, और सब कुछ जो भौतिक जगत में है मैं नहीं चाहता हूँ, और मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। ये केवल जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम सेवा, तो निस्वार्थ होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ समय के लिए हम भगवान की उपासना करते और कुछ मिलते और ठीक है भगवान तुम सो जाओ, बाद में जब ज़रूरत है बाद में तुमसे प्रार्थना करूँगा, नहीं हमेशा। तो वो अन्याभिलाषित शून्य भक्ति बोलते हैं, वो टेक्निकल टर्म। अन्य अभिलाष शून्य, वही भक्ति है, प्रेम भक्ति। अगर मैं आपसे अल्टीमेटली, बिकॉज आपने बहुत टाइम दिया है स्पिरिचुअलिटी को, अल्टीमेटली आपका जो डेफिनेशन है टुवर्ड्स गॉड, व्हाट इज गॉड? मेरा डेफिनेशन नहीं है जी, ये शास्त्र में वो भगवान जो कहते हैं। अच्छा, वो क्या है? व्हाट इज गॉड? व्हाट इज गॉड? भगवान, हाँ वो बताया ना, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से, और संक्षेप में जिनके ऊपर कोई नहीं है, जिनके महान कोई नहीं है, मथा परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है, वही भगवान है। ऊपर वाला लोग बोलते तो सभी प्रकार हमसे ऊपर है, लेकिन भगवान की दया है कि हमसे बहुत महान होते हुए भी तो हमसे प्रेम संबंध स्थापन करना चाहते हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में आते हैं और माता यशोदा कृष्ण को लालन पालन करते हैं। ये भगवान की दया है। भगवान भी प्रेम से वशीभूत होते हैं। करेक्ट जी। और ये धारणा, ये फैक्ट, ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म नहीं है। नो आइडिया लाइक दिस। वहाँ पे डर ज़्यादा है भगवान को लेके। गॉड, फियर गॉड, वी यूज्ड टू फियर गॉड। अगर भगवान का आइन नहीं मानेगा तो नरक जाना पड़ेगा। फियर गॉड ठीक है, वो स्टार्ट है, लेकिन लव गॉड मच बेटर। तो अगर अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपने जितना पढ़ा, ये तो भगवान की डेफिनेशन, यू हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ दीज बुक्स दैट यू हैव रेड, बट व्हाट इज कृष्णा अकॉर्डिंग टू यू? आपने जितना स्टडी किया उसके हिसाब से भगवान कृष्ण क्या है? कृष्णा जैसे है तो वैसे ही है। मैं खुद का डेफिनेशन दे सकता हूँ जी। आपने कैसा महसूस किया? हाउ यू फील कृष्णा? I feel Krishna very कृतज्ञ
कृतज्ञता से। थैंक यू कृष्णा। तो कैसा कैसा कभी प्रारूप दिखता है तो भगवान कृष्ण कृष्ण जैसे एक कोई साधारण रिलेशनशिप में भी अलग अलग समय अलग अलग ढंग से भाव होते हैं। तो वैसे कब कृष्ण को हम देखते आज हम भगवान की दया से बहुत प्रभावित होते और दूसरे समय कृष्ण की सुंदरता से बहुत प्रभावित है और कृष्ण का पावर से हम देखते कि वो मानसून होते और वो बादल बहुत सुंदर दिखते और ये भगवान की प्रकृति है। तो ऐसे अलग अलग ढंग से हम भगवान को देखते हैं, एक भाव से नहीं। समझ गए। मेरा अगला सवाल है, आपने एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है गॉड, साइंस एंड एथिज्म। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सीरीज में आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आजकल बहुत प्रचार ऐसे प्रोपेगेंडा होता है कि कोई भगवान नहीं है, हम माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप से भगवान नहीं देखा, यही प्रमाण है कि भगवान तो नहीं है। भगवान तो है, माइक्रोस्कोप से हम नहीं देखेंगे, टेलीस्कोप से नहीं, भक्ति भाव से हम देखेंगे। ये नास्तिकवाद जो है बहुत प्रचलित है और लोग जो साइंस को पूरा विश्वास करते सोचते कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कैसे हम साइंस से प्रमाण करेंगे? हम बहुत सीमित जीव है। जैसे एक चींटी, तो ऐसा अगर मेरा हाथ में है तो चींटी मेरा हाथ में है, लेकिन मैं कौन हूँ कि वो मेरे हाथ में है उसका ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार हम बहुत 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 छोटा जीव है और हमारा आयु बहुत कम होता है और पूरे विशाल जगत में हम कितने देख सकते हैं और हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और भगवान जो असीम है, और कैसे हम केवल साइंस से ज्ञान प्राप्त करेंगे? मेरे बहुत सवाल है नास्तिक लोग से, क्यों अगर भगवान नहीं है, कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन नहीं है, तो कहाँ से आया कि वो बात, वो धारणा कि स्पिरिचुअल ही है? करेक्ट। और सभी देश में, सभी काल में, सभी संस्कृति में लोग की भावना होती है कि कुछ है स्पिरिचुअल, वो कहाँ से आते हैं? जी। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं वो एक जीन है। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस का अंधभक्त है, गुलाम है। जावेद अख्तर के बारे में एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट आपने दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा है क्योंकि मैं देखा था जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू और कुछ रीजंस नहीं देते नास्तिक के, खाली बोलते ये रैशनैलिटी है, कॉमन सेंस है, लेकिन ये विषय में गहरे में नहीं जाते और खाली जो रिचर्ड डॉकिंस बोलते हैं उसको पैरट जैसे बोलते हैं। ये गॉड, साइंस एंड एथिज्म श्रृंखला में मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोला। जैसे लोग बोलते हैं rational. Is it rational to think that कि हम हमारी सीमित बुद्धि से, सीमित सामर्थ्य से हम बोल सकते हैं कि गॉड नहीं है? हम सब कुछ देखा है क्या? नहीं। करेक्ट। और यदि नास्तिक बोलते हैं कि हम खाली केमिकल्स है और मृत्यु के बाद केमिकल्स जो है तो पूरा नष्ट हो जाएगा और बस और कुछ नहीं होते, तो क्यों वो हमारे दिल में वो भावना आता है कि जीवन का मीनिंग है, जीवन का अर्थ है? करेक्ट।
वो कहाँ से आते हैं? और ये आइडिया है कि गॉड है, वो कहाँ से आते हैं? करेक्ट। रैशनलिज्म इज इरेशनल, जो वे बोलते रैशनलिज्म। मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि आपने बहुत समय भगवान कृष्ण की भक्ति में बिताया है और आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी भी हैं और यू हैव रिटन बहुत these समय kind of books आप as well. ऐसे कहते हैं बहुत समय, लेकिन आपके हिसाब महाकाल है, से आप सब जानते हैं शिव जी का नाम, एक्चुअली कृष्ण का नाम महाकाल। और हमारा पूरा जीवन तो एक क्षण जैसे है। करेक्ट। तो उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी बुक्स जो आपने पढ़ी हैं, कौन सी कृष्ण की लीला आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है? Which event of विच Krishna's विच life? लीला सब वैसे है, सुपर स्पेशल, सुपर स्पेशल कि भगवद गीता अर्जुन को बताए और कृष्ण का लेगेसी है। कृष्ण भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण हर एक युग में अवतार लेते आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, हम जो पतित जीव है, बद्ध जीव है, हमको उद्धार करने के लिए, और भगवद गीता में से हमको वो ज्ञान देते हैं। मेरे खुद का विशेष आकर्षण है चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु कल युग में आए हैं राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप, और वे हरिनाम संकीर्तन प्रचार किए हैं और कैसे प्रेम भक्ति करने हैं, तो खुद का चरित्र से, खुद का जीवन लीला से दिखाया। सबसे महावदन्य अवतार, सबसे दयालु अवतार है चैतन्य महाप्रभु। और सब अवतार है, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, सबकी लीला बहुत मनोरम है। वामन, परशुराम, दशरथी राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। हमारे जो युवा हैं उनसे जुड़ा मेरा एक सवाल था, क्योंकि मैं इसको फील कर सकता, आई कैन ऑल्सो फील बिकॉज स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू मेंटल पीस एज वेल। बट आजकल का जो युवा है उसको सॉलिट्यूड समझ में नहीं आता है, दे डोंट नो सॉलिट्यूड, दे हैव लोनलीनेस इन देयर लाइफ। सो अकेलापन है, तनाव है, इन सबको कैसे दूर करें? कोई युवा अगर आपसे सोल्यूशन मांगता है कि इसको कैसे दूर करें, तो आप क्या कहेंगे? सोल्यूशन है कृष्ण की शरण में आ जाए, सिंपल। पर अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो कैसे? विश्वास नहीं करते तो इसलिए हम ये पॉडकास्ट करते और बुक्स लिखते और भिन्न भिन्न प्रकार से हम प्रयास करते उनको जागृत करना। भारत के युवा भगवान के पास है जी, लेकिन नहीं जानते, और है बहुत जो कृष्ण की भक्ति करते, राम की भक्ति करते, और उससे मानसिक शांति मिलते। मानसिक शांति वो प्रथम स्तर है, और पूरी प्रेम भक्ति में अशांति आती है, प्रेम से अशांति आती है। किस प्रकार? जैसे यशोदा माई बहुत चिंतित होते, ओ कृष्ण को, कृष्ण का क्या होगा, कहाँ गया प्रेम मेरा लाल? प्रेम से चिंता, करेक्ट, प्रेम भाव से चिंता। शांति तो प्राथमिक स्तर है। तो युवा कैसे जो मानसिक तनाव है उसे दूर कैसे करे? तो समझना चाहिए, भगवद गीता का उपदेश से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का प्रथम उपदेश है भगवद गीता में कि हम शरीर में है लेकिन हम शरीर नहीं है, और सुख दुख आते हैं जाते हैं, इसलिए सहना पड़ेगा सब कुछ। और सब कुछ जो हम इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है, तनाव होते हैं क्योंकि बहुत ऐसा स्ट्रेस होते, प्रेशर होते, काम करो काम करो काम करो, तो जस्ट स्टेप बैक अ लिटिल बिट, सी ये सब क्षणिक है। और मेरा
और सब का शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ। हरि नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सरल है कि लोग विश्वास नहीं करते, सोचते कि ओ मुझे हिमालय जाना है, गुफा में ध्यान करना है। वो नहीं, जहाँ भी आप हो, जो भी स्थिति में हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, हरे नाम करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की दया आप महसूस करेंगे। क्या कोई भी नाम ले सकते हैं या फिर हरे राम? कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम। कारण कृष्ण नाम अप्राकृत है। सब नाम जो है भौतिक नाम, जॉनी, क्या है, हनी, ये सब भौतिक शब्द है। लेकिन कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण और कृष्ण नाम एक ही है। और जब हम कृष्ण का नाम कहते हैं, कृष्ण स्वयं उपस्थित होते हैं। और यदि हम विश्वास करते हैं तो हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं कैसे कृष्ण ही है नाम में। जय नाम श्री कृष्ण भजन इष्ट करे। एक मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो आपने 5000 से ज़्यादा डिसाइपल्स को दीक्षा दी है। ऐसे लाइक 5000 के आसपास। जी। तो मेरे ये सवाल है आपसे, 5000 इज अ बिग नंबर। बिग नंबर है, तो बिग फैमिली। जी, दैट्स अ बिग आप फैमिली। विवाहित है? जी, विवाहित। बच्चे? नहीं। अभी तक नहीं। बड़ा जिम्मेदार है। पर सवाल मेरा ये है कि जितने डिसाइपल्स थे, आपने मेन प्रॉब्लम क्या देखा है? जितने लोगों को आपने शिक्षित किया है कि उस वजह से वो लोग भगवान कृष्ण के पास नहीं जा पाते। नहीं, यदि वो सिंसियरली पथ पर रहते हैं तो कृष्ण के पास जा सकेंगे। मुख्य समस्या है मन, कि मन हमारे बंधु हो सकते हैं या रिपु हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं। जो पूर्व संस्कार समस्या है। लेकिन यदि हम सिंसियरली कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो भगवान हमको मदद करेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं। मैं गीता से बहुत श्लोक निकालता हूँ क्योंकि वो भगवान कृष्ण का उपदेश है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो प्रीतिपूर्वक जो मुझे भक्ति करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। तो गुरु सहायक है और कृष्ण स्वयं जो सबके हृदय में है सहायक है। आप अलग अलग, जैसे आप इस्कॉन से संबंधित हैं, आप हरे कृष्ण हरे रामा चांट करते हैं, कई लोग राधा राधा चांट करते हैं, और कई लोग अलग नाम से भी राधे कृष्ण भी चांट करते हैं। कौन सा आपको सही लगता है जो भगवान के करीब ले जा सकता है नाम, या सब एक है? जैसे हम श्री गुरुदेव से सीखा है और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कि विशेषकर कलि युग के लिए ये हरे कृष्ण मंत्र अनुमोदित है। कारण इति षोडशकं नाम कलि कल्मषनाशनं नाथः पुरतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी मानस पुत्र और शिष्य नारद को बताया कि कलि युग, क्योंकि नारद ब्रह्मा को बताया कि कलि युग तो इतना खराब है तो कैसे लोग का उद्धार हो सकते। और ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नाम में भगवान स्वयं उपस्थित है। और कलि कल्मषनाशनम, कलि युग सब गंदगी जो मन में है तो सब नष्ट कर देते। और यदि हम सभी शास्त्रों में अन्वेषण करेंगे, इससे और उत्तम उपाय नहीं मिलेगा। तो राधे राधे कुछ लोग बोलते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन राधे कौन है? राधे है कृष्ण की उत्तम सेविका। और भगवान कृष्ण मानते हैं कि मैं राधा का सेवक हूँ।
और राधा की इच्छा है सदैव कृष्ण के साथ रहना, तो इसलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे अर्थात हे राधे, राधे कृष्ण, दो नाम एक साथ बोलते। राधा हम कृष्ण से अलग नहीं करते। वैसे क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, वैसे हाँ, आपको एक माध्यम है प्रचार करने के लिए आधुनिक युग में। जी अच्छा, पूर्व काल ऋषि मुनि नहीं करते थे क्योंकि नहीं थे, तो लोग सोशल मीडिया में से कितना खराबी बोलते हैं, तो सोशल मीडिया में से भगवान का संदेश भी बोलना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरा एक उस पे सवाल था कि सोशल मीडिया पे ज्ञान बहुत है, हाँ ज्ञान है ना। हर वीडियो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हर तरह का ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन बुद्धि और विवेक की बहुत कमी है, समझ की बड़ी कमी है। इस विरोधाभास को कैसे बहुत देखते हैं? जो ज्ञान का नाम से चलते है अज्ञान होते है। एक बात है कि आपका पॉडकास्ट होते हैं और बहुत लोग आते हैं और बहुत कुछ कहते हैं जी और बहुत अलग पॉडकास्ट होते हैं जी, और हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो किसकी बात हम विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि अलग अलग ढंग से, अलग अलग कल्पना से बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। करेक्ट। तो इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि सबसे बड़े प्रामाणिक है कृष्ण। ट्रू। हम अभी बात करते हैं और हमारे मृत्यु के बाद, थोड़े समय के बाद तो पूरा भूल हो जाएगा हमको, लेकिन भगवान कृष्ण जो कहते हैं तो आज भी 5000 साल के बाद पूरा रेलेवेंट है, क्योंकि वो ज्ञान जो कृष्ण देते हैं वो उत्तम ज्ञान है। जी तो कृष्ण जो कहते हैं भगवद गीता में उसको पालन करना चाहिए, और सब कुछ जो कैसे कंप्यूटर ही काम करना है वो अलग है, लेकिन जीवन की दिशा के लिए भगवान कृष्ण से सुनना चाहिए। और इसलिए मुझे इतना साहस है गुरु होना। कैसे मैं गुरु हो सकता है? मैं एक छोटा जीव हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा जा रे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा ही गुरु है यथार आदेश। यदि हम कृष्ण का वचन, कृष्ण का संदेश, उसको परिवर्तन नहीं करके, समझौता नहीं करके यथारूप कहते हैं, तो एक ही शक्ति आती है, जिससे कृष्ण जब अर्जुन को बताया, वो अर्जुन तो पूरा अस्वस्थ हो गया है। तो यदि हम कुछ चेंज नहीं करके भगवद गीता का संदेश कहते हैं, तो आज भी हम एक ही फल मिल सकते हैं जो अर्जुन ने बताया। और इसलिए श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में सक्सेसफुल हुआ। वो कुछ समझौता नहीं कर, सबको बताया मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब, LSD, टी, कॉफी भी छोड़ दो, और व्यभिचार, तो हिपीज जो बहुत व्यभिचार, फ्री सेक्स करने वाले सब, यदि भगवान के पास जाना चाहते हो तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। कैसे संभव होगा कि पाश्चात्य देश के लोग ये सब छोड़ें? संभव था क्योंकि श्रील प्रभुपाद में वो कृष्ण शक्ति संचारित थे, क्योंकि भगवद गीता यथारूप बताए। है बहुत गुरु जो गीता से कुछ श्लोक बोलते हैं, लेकिन गीता का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण और कृष्ण की भक्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो कृष्ण को छोड़ के भगवद गीता से लाभ लेना चाहते हैं तो नहीं होगा। करेक्ट। वाह, एक सवाल निजी आपसे पूछते हैं, आपको कभी पहले जब आप कृष्ण भक्ति में नहीं थे तो आपको गुस्सा आता था? गुस्सा? एंगर? हाँ, अभी भी आता है? अभी भी गुस्सा तो भगवान की सेवा में भी हो सकते। हनुमान जी गुस्सा नहीं हुए,
उनका क्रोध पूजनीय है, वो क्रोध पूजनीय है। अर्जुन शांति शांति चाहते थे, मैं लड़ाई नहीं करूँगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित किया, युद्ध करो। तो बिना गुस्सा होने से तो कैसे युद्ध करना संभव नहीं है। अरे करेक्ट। लेकिन ज़्यादा गुस्सा नहीं हो, मेरे शिष्यों से आप पूछ सकते हैं। तो कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं आप? कैसे, जब हम देखते हैं कि संसार में सब कुछ क्षणिक है, और जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तथा मान अपमानयोः, कुछ लोग हमको प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग हमको निंदा करते हैं। ठीक है, जैसे भी हो, प्रशंसा करते ठीक है, निंदा करते ठीक है। तो मेरी स्थिति आपका राय से बदल नहीं जाते। आप जो सोचते मेरे बारे में तो आप सोचिए, लेकिन मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। अब निंदा करेंगे तो ठीक है। एक और सवाल था, जब हम बात कर रहे थे तो आपने पुनर्जन्म का, रीइंकार्नेशन के बारे में डिस्कशन किया था। सो पुनर्जन्म पे लोग, बहुत पाश्चात्य लोग संदेह करते हैं आजकल, तो जो इंडियंस है वो भी बिलीव नहीं करते। आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो इसके बारे में गवेषणा होना चाहिए, अनुसंधान, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत प्रमाण है कि पुनर्जन्म होते। मुख्य प्रमाण है श्री कृष्ण का वचन। कैसे? क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कृष्ण कहते हैं तो हम मानते हैं। लेकिन आजकल लोग तो साइंटिफिक प्रमाण देखना चाहते हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रमाण है, लेकिन क्या है, वो नास्तिक लोग उसको देखना भी चाहते नहीं और स्वीकार करना, और बोलते हैं कि वो अनसाइंटिफिक है। लेकिन साइंटिफिकली बहुत प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता है। इयन स्टीवनसन, वो गॉड साइंस एंड एथियज्म, वो सीरीज में इसके बारे में डिस्कस किया। बहुत प्रमाण है, खाली भारत और बुद्धिस्ट कंट्रीज में नहीं, पाश्चात्य देश में भी बहुत है। आप गूगल सर्च करिए, रायन हैमंड्स, RYAN, दूसरा नाम HAMMONDS, और जेम्स लाइनिंगर, लॉजिक स्पिरिटस, हमारे एक चैनल में आप देख सकते हैं कि वो जेम्स लाइनिंगर तो छोटा बालक था, 4-5 साल का, और बाबा वो दुस्वप्न था, और बोले कि बोले कि वो प्लेन में है, वो प्लेन में है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन पायलट था, और जापानीज उसको शूट किया और ऐसे ही मार गए हैं। और उसके बाद उसके पिताजी उसको विश्वास नहीं किया, इसलिए रिसर्च किया, और वैसे वो नाम जो बोलते वो ऐसे व्यक्ति था, और ऐसे एक बैटल में, और सब कुछ डिटेल्स है। और इस प्रकार बहुत प्रमाण है कि लोग जो पूर्व जन्म के बारे में सब डिटेल्स बोल सकते हैं, जो संभव नहीं है यदि पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो एक्चुअली यही बात बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम समझते नहीं तो जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे हम समझ लेंगे। और एक बात है कि वो हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम जो चलते हैं भारत में, उस पे मैं सवाल पूछने वाला हूँ। तो समाधान करना संभव है, पॉलिटिक्स में से नहीं है, और परस्पर गाली देने से नहीं है। तो कूल हेडेड है, ठंडा बुद्धि से, वैज्ञानिक रूप से पुनर्जन्म होते है कि नहीं विचार करना चाहिए। यदि हो तो सनातन धर्म सही है, और यदि नहीं है तो सनातन धर्म सही नहीं है, और यदि है तो ये सब एब्राहमिक रिलीजन्स जो बोलते केवल एक जीवन है तो गलत है। तो कूल हेडेडली
इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एक्चुअली भारत की सरकार ऐसे ही करना चाहिए। Stop all this Hindu-Muslim fighting. Do the research. Show it. बस, finished. अगर जैसे आपने अब इसके बारे में डिस्कशन किया ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो आप गवर्नमेंट को देना चाहें जिससे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए, वो क्या हो सकता है? क्या आवश्यकता है? तो जब तक चलता है तो तब तक अच्छा, लड़ाई चलती चलने दें? नहीं, लेकिन लड़ाई करने का क्या से, क्योंकि दो प्रकार का विश्वास है। क्या सच है उसको समझना चाहिए और समझाना चाहिए। कैसे होगा ये? वैज्ञानिक रिसर्च से। जैसे वो आप गूगल भी कर सकते हैं, इयन स्टीवनसन, वो एक प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर, इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है। विज्ञान तो खुद भगवान को मानता ही नहीं है। वही प्रॉब्लम है, क्योंकि आधुनिक तथाकथित साइंस में जैसे एक रूल है, हम किसी स्पिरिचुअल डायमेंशन को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो साइंस नहीं है। क्योंकि ऐसे है असंख्य लोग जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस किया है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बोलते ये सब कल्पना है, मूर्खता है। क्यों ऐसा होता है? और ऐसे बोलते ये साइंस है और लोग विश्वास करते हैं। यदि आज बार के युव लोग को यदि हम कहेंगे श्री भगवान उवाच, विश्वास नहीं करते। श्री साइंटिस्ट उवाच, करेक्ट। साइंस से ठीक है, बहुत कुछ हो गया साइंस से, लेकिन साइंस शुड नो इट्स लिमिट्स। ट्रू। एक सवाल मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि आप इस्कॉन से हैं, कृष्ण भक्ति और कृष्ण का ज्ञान, ये तो मुझे समझ में आता है बिकॉज यू हैव रेड दोज बुक्स। आपके गुरु ने भी आपको इसके बारे में समझाया और सिखाया, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने रामायण भी लिखी है। तो आप भगवान राम पे भी विश्वास रखते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रतिदिन बार बार राम नाम कहते हैं। राम और कृष्ण अभिन्न है। कृष्ण के बहुत रूप है, जैसे राम नृसिंह, वराह, कूर्म, और विशेषकर जो गौड़ीय संप्रदाय में है, हम विशेषकर कृष्ण स्वयं रूप को मानते हैं और भक्ति करते हैं। राम भी है और रामलीला भी बहुत सुंदर है। पर एक कम्युनिटी है भारत में जो राम पे विश्वास नहीं करती, हमेशा उंगलियां उठाती हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है हिंदू मुस्लिम का भारत देश में, ये कैसे ठीक हो पाएगा? एक बात है कि मैं स्वयं देखा कि है बहुत मुस्लिम जो रामनवमी को उद्यापन करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का मूल क्या है? अलग प्रकार का विश्वास। हिंदू बोलते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, भगवान हमको बार बार अवसर देते हैं। और मुस्लिम क्रिश्चियन बोलते हैं कि एक जीवन में यदि हम उनका मार्ग पर नहीं चलते तो हमें नरक में रहना पड़ेगा चिरकाल। इसलिए मैं बचपन में क्रिश्चियनिटी से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझको पता है मैं थोड़ा डाइग्रेशन करता हूँ और बाद में बोलता हूँ। और बोलते हैं कि खाली क्रिश्चियन होना तो वो पूर्ण नहीं है, तो कैथोलिक होना चाहिए। अगर तुम प्रोटेस्टेंट हो तो नरक जाना पड़ेगा। और प्रोटेस्टेंट बोलते हैं कि प्रोटेस्टेंट होना चाहिए, यदि कैथोलिक हो तो नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। और बुद्धि से समझना संभव नहीं था। You can flip a coin and Catholic, Protestant. और मैं जानता था कि मुस्लिम भी बोलते हैं कि मुस्लिम होना चाहिए। इसलिए जब मैं सर्वप्रथम वो बचपन में नहीं सुना था,
कि पुनर्जन्म होते हैं, ऐसा चीज हो, ऐसा विषय है। जब सुना था तो टुंग यूरिका वही है, वो सही है। और इसलिए कुछ लोग तो अमेरिका घर में जन्म लेते हैं, कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं। तो यही बात है। तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट सब मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और मुस्लिम और क्रिश्चियन, मे बी जू, आई डोंट नो, नहीं मानते। तो आज बहुत प्रमाण है वैज्ञानिक रूप से कि पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट उसको नहीं मानते, क्योंकि शुरुआत से उनका संकल्प है कि हम किसी स्पिरिचुअल बातें अलाउ नहीं करेंगे जो अनसाइंटिफिक है। वास्तव साइंस तो किसी वस्तु, किसी फिनोमेनन को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ है जो साइंटिस्ट, तथाकथित साइंटिस्ट स्वीकार नहीं करते, क्योंकि विश्वास नहीं है, अंधविश्वास से बोलते कि कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन नहीं है। तो ऐसा ये सब मुसलमान, हिंदू, ये लड़ाई जो चलते रहते उसको बंद करना चाहिए। कैसे? वैज्ञानिक रिसर्च में से स्थापना करना चाहिए पुनर्जन्म होते कि नहीं। बहुत प्रमाण है कि पुनर्जन्म होते हैं, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इयन स्टीवनसन बहुत कितने 2,500 के केस में रिसर्च किया है, और जिसमें कुछ लोग जो एक जन्म में बचपन में कहते हैं कि पुनर्जन्म में वैसे मैं वहाँ था, और एक फैमिली में था जो बहुत दूर है, और वो फैमिली डिटेल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। और केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी बहुत केस है, इंग्लैंड में भी। तो वैज्ञानिक रूप से ठंडा बुद्धि से, न्यूट्रल, निरपेक्ष होना, रिसर्च करना चाहिए। और ये सब केस है जिससे हम समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं। और यदि आप दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो पुनर्जन्म होते हैं स्वीकार करना चाहिए। तो फिर वो मुस्लिम और क्रिश्चियन का आधार जो है कि केवल एक जन्म है, तो टूट जाएगा। Then हिंदू मुसलमान ये कॉन्फ्लिक्ट जो चलते है, जो उसका जरूरत नहीं है। ज्ञान ही समाधान है। दोनों अभी अंधविश्वास करते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से आप डिसाइड कर लें। श्रीमद् भगवत गीता के अलावा, जैसे आपने बोला कि आपने रामायण भी पढ़ी है, आपने लिखी भी है, पर उसके अलावा कौन से उपनिषद और वेद आपको बहुत अच्छे लगते हैं भारत के? मुख्य गीता है। गीता में भगवान कहते वेदेश सारमेव वेद्यः, सब वेद शास्त्र में वेद्य मैं हूँ। वेद्य का मतलब ज्ञान का अल्टीमेट पॉइंट क्या है? कृष्ण। और गीता और श्रीमद् भागवत, विशेषकर श्रीमद् भागवत को हम विशेष महत्व देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्व देते थे। बहुत शास्त्र विशाल है, और किताबी कीड़ा होने से सब कुछ समझना संभव नहीं है। सारांश है गीता में और श्रीमद् भागवत में। और एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, बहुत ही स्पेसिफिकली, अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति में आता है, अपने आप को समर्पित करता है, जैसे आपकी दिनचर्या क्या है? आप कितने बजे उठते हैं? मैं सामान्यतः 3:15 साढ़े 3 बजे ऐसे उठता हूँ। जी। सोते कितने बजे? 8:15 साढ़े 8 ऐसे। पहले उसके
पश्चात सोता, लेकिन अभी वृद्ध काल आ गया है और थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ। फिर उसके बाद स्नान करके हम माला खाते 4:30 बजे, मंगल आरती होती है और इस प्रकार साधना होती है, श्रवण कीर्तन भजन पूजा, ये सब इस्कॉन मंदिर में 8:30 या 9 बजे तक होते। फिर उसके बाद हम अल्पाहार करते, कृष्ण प्रसाद, हम खाली कृष्ण प्रसाद लेते, लेज चिप्स और चॉकलेट वो सब नहीं लेते। और उसके बाद भिन्न भिन्न सेवा हम करते हैं दिन में, और शाम को भी आरती होती है। इस प्रकार मेरी विशेष सेवा है वो पुस्तक लिखना, तो वो सब होता है। हाँ, मैं वो ऐसे मेरा दिन चलता है, और कुछ लेक्चर भी मैं देता हूँ। आपने भी कुछ ऐसा तय किया कि मैं दिन में इतने नाम लूँगा भगवान के? श्रील प्रभुपाद हमको कम से कम 16 माला जप करना है। वो एक सौ, हाँ, कम से कम 108 दाना है माला में, और 16 बार राउंड। हर एक दाना में हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहना है। और इस प्रकार 108 बार जप करके एक माला पूरा होता है, और कम से कम 16 माला जप 16। क्या आप भी कर रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कितना प्रेरित कर रहा है आपको ये भी बताइएगा। अगर मैं आखिरी सवाल आपसे एक छोटा सा और पूछूं, उससे पहले एक छोटा सा मेरा डाउट और था। कभी कभी समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स आर कॉमन इन लाइफ। सो द थिंग इज़, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बहुत ही लो पॉइंट पर थे आप, इसी कृष्णा भक्ति की बात कर रहा हूँ, इसी ड्यूरेशन में, हाँ, और फिर आपको एहसास हुआ और भगवान ने आपको बचाया, उससे बाहर निकाला? अप डाउन होते हैं, और डाउन में भी हम जानते हैं कि भगवान हमको समर्थन करते हैं। ऐसा कोई लो पॉइंट था जब आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, फिर आपको भगवान कृष्ण ने? हाँ, निराश है, लेकिन समझना चाहिए कि ऐसे अप डाउन सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं, अप होते हैं डाउन होते हैं, हम भगवान के चरण को पकड़ते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि वो माला के लिए हम ज़्यादा उत्साही नहीं है, लेकिन गुरु को वचन दिया था मैं करूँ, तो हम करते हैं, और फिर वो डाउन जो होते हैं तो अप हो जाते हैं भगवान का नाम से। एक ऐसा कोई रहस्य जो हम जानते ही नहीं है भगवान कृष्ण के बारे में, प्लीज बताइए। रहस्य, चमत्कार, एनी सीक्रेट? सीक्रेट है भगवद गीता, राजा विजय राजा गुह्य, कृष्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ा गुह्य, सबसे बड़ा रहस्य है भगवद गीता। भगवान कृष्ण कहते कैसे रहस्य है, तो सब जगह में उपलब्ध है। गीता प्रेस के कितने करोड़ भगवद गीता प्रकाशन के। गुह्य ज्ञान गुह्य है, क्योंकि वो सबके पास चाबी नहीं है उसमें प्रवेश करना। सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन सबके पास चाबी नहीं है। चाबी है श्रद्धा। क्या बात है। और ऐसा कौन सा संस्कृत श्लोक है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आप हर बार चांट करते हैं कभी कभी जब भी आपको मौका मिलता है? कौन सा है? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यमपि हधीर तूर्णम यथेतनपतेत अनुमृत्य यावन् निश्रेयसाय विषय खलु सर्वथा स्यात्। ये उद्धव गीता में है। भगवद गीता प्रसिद्ध है, और श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव गीता है। भगवान कृष्ण उद्धव को बहुत कुछ पता है, वो भगवद गीता से बहुत लंबी है। ये एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन यदि आप यही बात सुन रहे हैं और समझ जाते हैं, उसका मतलब है आप मानव शरीर में है,
क्योंकि चींटी जो है या मच्छर जो है उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उस शरीर में समझ नहीं आएगा। तो अभी मानव जन्म प्राप्त किया है, तो ऐसे सोचो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा दिन हम इस शरीर में नहीं रहेंगे और केवल मानव जन्म में अवसर है जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। इसलिए मृत्यु के पहले ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं एंजॉय करूँगा, तो सोचो कि वो इंद्रिय सुख हर जन्म में उपलब्ध है। खुद भी इंद्रिय सुख करते हैं, मच्छर भी खुद निकाल के। केवल मानव जीवन में संभावना है साधना करना जिससे निश्चय और सबसे उत्तम श्रेय प्राप्त करने के लिए। क्या बात है। एक नई चीज़ इसमें पता लगी कि उद्धव गीता भी कोई एक पुस्तक है जो हमें नहीं पता थी। शायद आप में से कितने लोगों को नहीं पता थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा उद्धव गीता के बारे में और बताइए हमें। वो बहुत कुछ है उसमें। भगवद गीता में कर्म ज्ञान अष्टांग योग और भक्ति योग में संक्षेप में भगवान कृष्ण कहते हैं, और विस्तृत रूप में उद्धव गीता में। भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुखालयम शाश्वतम, ये भौतिक संसार दुखमय है और सब कुछ यहाँ पर क्षणिक है। और उसका पूरा नहीं तो विस्तृत वर्णन है उद्धव गीता में कि लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, परंतु स्वर्ग में भी चिंता होती है और मृत्यु होते हैं, विस्तृत वर्णन है। और मन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वो जैसे उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। तो किस प्रकार मन हमारा बंधु हो सकते हैं या शत्रु हो सकते हैं, और मन से हमारा उद्धार होना चाहिए। तो मन के बारे में और वैदिक साइकोलॉजी और विस्तार। वैदिक साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, श्रीमद् भागवत में है और उपनिषद शास्त्र में है और वेदांत सूत्र के टीकाओं में वैदिक साइकोलॉजी। वैदिक साइकोलॉजी का आधार है कि जीवन जीव से आता है, चेतना जीव से आता है। वैदिक साइकोलॉजी का आधार और वेस्टर्न साइकोलॉजी से अलग है, जो बोलते हैं खाली ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स चलते रहते हैं। नहीं, चेतना जीव का स्वरूप है, जीव का लक्षण है। बहुत गहरा ज्ञान है वैदिक शास्त्र में जो लोग नहीं जानते। अब आखिर में जो हमारी युवा हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा अपना समय वेस्ट करते हैं पार्टीज़ में, नाइट पार्टीज़ में। कई लोग तो रात भर सोते ही नहीं हैं। हम फिर 7-8 बजे उठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, उठना होता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, मैं एक शास्त्र कहता हूँ, प्राप्य वरं निबोधत। उठो, जागो, जान लो कि मानव जीवन में बहुत बड़ा अवसर है, उसको नष्ट मत कर दो। करेक्ट। अब हम आपसे छोटे छोटे से सवाल पूछेंगे और आपको उसका फास्ट आंसर करना है, तुरंत जवाब देना है। पहला सवाल। एक बात है जी कि हम
आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते हैं जी और सोशल मीडिया में फास्ट चाहते हैं, जी लेकिन आध्यात्मिक विषय में स्लो होना चाहिए। खाली फास्ट होने चाहिए लोग, लेकिन ये सब अनुभव करने के लिए और समझने के लिए समय लगता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। प्रयास करिए। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एक शब्द भी काफ़ी होता है समझाने के लिए। हाँ। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ही शब्द में कृष्ण आपके लिए क्या है? मेरे लिए इन वन वर्ड, in one word मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। देखिए आया ना आंसर, सर्वस्व है। तो आपने एक ही शब्द में आंसर दिया और हम समझ भी गए उस भावना को। तो बड़ा ठीक है अति उत्तम आंसर था। एक ही शब्द में आपके लिए श्रीमद् ठीक है, भागवत। मैं प्रयास करूँगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। एक ही शब्द में आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता क्या है? परम ज्ञान। एक ही शब्द में आपके हिसाब से आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अज्ञान। एक ही शब्द में अज्ञानता का सॉल्यूशन क्या है? ज्ञान। सिंपल। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता के अलावा एक कौन सी ऐसी बुक होगी जो आप रेकमेंड करेंगे कि हर युवा को जरूर पढ़नी चाहिए? सर्वप्रथम और एक शब्द में सर्वप्रथम गहरे से भगवद गीता पाठ करिए, उसके बाद श्रीमद् भागवतम। एक ही शब्द में गीता का सार क्या है? एक शब्द में नहीं, एक श्लोक में। वो श्लोक क्या है? मन मना भव मद भक्तो मजाजी मांग नमस्करो मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को गीता का अंत में, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार करो, और इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं वचन देता हूँ, मेरी प्रतिश्रुति यही है। एक ही शब्द में भारतीय संस्कृति आपके लिए क्या है? मेरे लिए उद्धारक। एक ही शब्द में ज्ञान क्या है? विशाल। उद्धारक ज्ञान है, वो फर्क है पशु और मानव में, आध्यात्मिक ज्ञान। एक ही शब्द में मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? परम श्रेय अनुसंधान करना और प्राप्त करना। एक शब्द में नहीं, कुछ शब्द में। आपको ज्यादा क्या अच्छा लगता है, ग्रामीण जीवन या शहरी जीवन? जिस जीवन में साधु संग होते हैं, उसके अलावा ग्रामीण जीवन सरल है, और आधुनिक शहरी जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत। अगला सवाल, क्या विज्ञान कभी आत्मा को पूरी तरह से समझ पाएगा? आपको क्या लगता है? वास्तविक विज्ञान भगवद गीता में है, ज्ञानम थे हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः। ये विज्ञान शब्द एक आध्यात्मिक शब्द है, और आजकल साइंस का अनुवाद है विज्ञान, परंतु इसका ओरिजिनल यूसेज है विशेष ज्ञान। और ये आधुनिक साइंस जो पिंजरे में सीमित है, निज बनाए पिंजरे में है, वो पिंजरे के बाहर नहीं जा सकते। करेक्ट। So science won't find God because they're शुरुआत से वे God को अस्वीकार करते हैं। यदि हम आंख बंद करके कहते हैं कि मैं सूरज को नहीं देखता हूँ, वो प्रमाण है कि सूरज नहीं है, तो कैसे सूरज देखना संभव होगा? साइंस से गॉड को देखना चाहिए, अगर साइंस वास्तव है। आपका पसंदीदा भारतीय शहर? वृंदावन और रम्य स्थान। आपका पसंदीदा व्यंजन? वैष्णव धर्म में बहुत वैरायटीज है, ट्रू। और जो ब्रह्मोपासक है वो सब कुछ एक करना चाहते हैं, लेकिन वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट।
भिन्न भिन्न रस है, भक्ति में भक्ति रस है, तो अलग अलग चीज़ है, एक नहीं है। क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आध्यात्मिकता के लिए चुनौती हो सकती है? क्योंकि आजकल वास्तव आध्यात्मिकता को नहीं, हम्म, लेकिन क्या है वो मैनचेस्टर में पिछले साल में एक प्रश्न आया था मेरे पास कि आजकल तो गुरु का जरूरत नहीं है, हम सब कुछ एआई से ही पूछेंगे। तो अगर ऐसे सोचेंगे तो चुनौती आ जाएगी, क्योंकि वो पर्सनल गाइडेंस भी जरूरत है। क्या भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है? आपको क्या लगता है? भारत विश्व गुरु ही है, परंतु भारत क्या बाल हनुमान जैसे है। हनुमान जब छोटे थे तो पूरा शक्तिमान थे, लेकिन नहीं जानते थे। तो इसी प्रकार भारतीय ज्ञान, वो वास्तव में ज्ञान जो है, जो ज्ञान ही है, जैसे 2 + 2 = 4 भारत में सही है और अमेरिका में भी सही है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान जो भारत में अनादिकाल से प्रचलित है, जो भारत का खजाना है, उसके बारे में भारतीय लोग उदास है और नहीं जानते। तो यदि वे स्वयं ज्ञान ग्रहण करते तो विश्व गुरु हो जाएंगे भारत। और भारत का कर्तव्य है आधुनिक ज़माने में, जिसमें लोग तो बहुत बहुत कंफ्यूज है और वर्ल्ड सिचुएशन बहुत ही खराब है, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने से भारत तो पूरी दुनिया के लोग से उत्तम सेवा कर सकते। सच्ची शांति क्या है? सच्ची शांति है कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत। यदि हम कृष्ण के गोद में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। माला जाप करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका है लेकिन मुख्य है भाव। ओके, बहुत बढ़िया। और ये उच्चारण तो स्पष्ट होना चाहिए और मन से ध्यान करना चाहिए, ये मुख्य है भाव। और भाव कैसा हो? कैसे नाम से भाव आता है, सर्कल ऐसा होता है। चलिए, अब आखिरी कुछ सवाल छोटे छोटे से, आपको उसका जवाब देना है। आपको बस ये बताना है कि इट्स अ मिथ और रियलिटी, मिथ वर्सेस रियलिटी। पहला सवाल, लोग कहते हैं सनातन धर्म केवल एक धर्म है, ये मिथक है या वास्तविक? यदि सनातन धर्म सनातन है तो कैसे मिथ्या होगा? नहीं, they called it's only a religion, that's it। हाँ, तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन गहरे से देखना चाहिए। क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को संसार छोड़ देना चाहिए? कैसे छोड़ना? हम श्वास लेना चाहिए ना, वो संसार भी है। करेक्ट। हाँ, सांसारिक आसक्तियों को छोड़ना चाहिए, लेकिन जब तक हम शरीर में है तब तक संसार में रहना पड़ेगा। और इसलिए कुछ खाना पीना सोना वो व्यवस्था करना चाहिए। वो सवाल है कि सन्यासी होना चाहिए, अंदर में सन्यासी होना चाहिए, लेकिन सन्यास आश्रम और परिवार को त्याग करना सबके लिए जरूरत नहीं है। अगला सवाल, क्या विज्ञान ने भगवान को गलत साबित कर दिया है? आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसा इसके बारे में बहुत कुछ बताया। वास्तविक विज्ञान से भगवान को देखना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके कहते भगवान नहीं है। अगला सवाल, क्या पुनर्जन्म केवल एक आस्था है या उसके पीछे कोई तर्क भी है? तर्क भी है और प्रमाण भी है। प्रमाण देखे, जैसा कि आपने बताया। हाँ, यूट्यूब में या गूगल, आप गूगल सर्च करिए। रीइंकार्नेशन। अब आखिरी सवाल, वो सवाल ये है कि आप ओब्वियसली बहुत सारे मंदिर घूमे होंगे, किस मंदिर में आपको सबसे ज़्यादा आस्था महसूस होती है भगवान की? कठिन प्रश्न। आपको लगता है कि हाँ भगवान के दर्शन? कठिन प्रश्न है। कभी आपने सब मंदिर में जब हम जाते हैं तो ऐसे
भगवान की दया हम महसूस करते हैं। और जब मैं एक मंदिर में हूँ तो उसी समय सोचते कि यही जीवन, मेरे जीवन में ये श्रेष्ठ दर्शन है हर एक बार। ऐसा नाइस। आपके लाइफ में कितने गुरु रहे हैं? ये उद्धव गीता में एक अध्याय है जिसमें एक अवधूत प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि सब कुछ जो मैं देखता हूँ मेरे गुरु है, क्योंकि सब कुछ से हम शिक्षा मिल सकती। दीक्षा गुरु और मुख्य शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद, ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी। और सर्वप्रथम में उनके वरिष्ठ शिष्यों से शिक्षा मिली। और सब गुरु जो पूर्वाचार्यों हमारे गुरु है, भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज इत्यादि, वल्लभाचार्य भी है, मध्वाचार्य भी है, रामानुजाचार्य भी है, और श्री आदि शंकराचार्य से भी हम शिक्षा मिलती है। उनका दर्शन हम पूरी तरह ग्रहण नहीं करते, लेकिन उनसे बहुत शिक्षा हम मिलती है। गुरु बहुत है, दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक। तो दीक्षा गुरु एक होते, शिक्षा गुरु अनेक होते, लेकिन फेवरेट गुरु भी एक होता है। तो आपका फेवरेट गुरु जहाँ होते कृष्ण भक्ति से गुरु है। मैं गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आना करी हमने आशा, वो श्रील प्रभुपाद क्या बात है, मेरे उद्धारक। और आखिरी में जाते जाते बहुत सारे युवा हैं जो आध्यात्मिकता को मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं, बहुत सारे इस चक्र में फंसे हैं कि करें तो क्या करें। तो जितने युवा अब आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको 3 ऐसी कोई सीख या एडवाइसेस क्या देना चाहेंगे? पहले है जो बताया लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, मानव जन्म का मूल्य जान लो। और दूसरा है तो आधुनिक डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट मत हो, बुद्धि थोड़ा ठंडा होना चाहिए, और ठंडा बुद्धि से जीवन की दिशा देखना चाहिए। और तीसरा है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दार्शनिक, गुरु और ज्ञानी भगवान कृष्ण का वचन मान लो। यदि आप सर्वप्रथम नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है, तो यही मानना चाहिए कि भारत का इतिहास में सबसे बड़ा ज्ञानी, दार्शनिक, गुरु भगवान कृष्ण है। इसलिए आज तक लोग गीता से प्रमाण देते हैं। आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, आपने समझा होगा कि क्यों भारतीय संस्कृति इतनी महान है, आपको क्या करना है जीवन में, और इस मानव जीवन जो कि बहुत, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत मुद्दतों से मिलता है, बहुत मुश्किलों से मिलता है, तो इस चीज़ को समझ के आपको मानव जीवन में क्या करना है, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब मैं शायद बहुत सारे सवाल भूल गया होऊंगा, नहीं पूछे होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कौन सा सवाल महाराज जी से पूछना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में इन्हीं से वो सवाल पूछिए, और जिसका सवाल बहुत अच्छा होगा, अगली बार जब हम महाराज जी के साथ बैठेंगे तो आपका सवाल आप ही के नाम लेकर ज़रूर पूछेंगे। और इसके अलावा आपको ऐसी कौन सी बात है इनकी जो बहुत अच्छी लगी है, इट्स इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय द वे, इट्स नॉट ईजी। आपके आसपास देखिए कि कौन सा एक इंडियन है जो अपने आप को डिवोट कर चुका है। इज इट ईजी? नो, आई डोंट थिंक सो। आपका सबसे अच्छा जो जवाब आपको लगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और साथ ही आपको एक हार्ट ज़रूर देना है। ब्रिटेन से यहाँ तक का सफ़र, और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने जो कही कि
सनातन धर्म भगवान कृष्ण को मानने वालों के लिए है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश में, कौन से धर्म में पैदा हुए। अगर भगवान कृष्ण ने आपको चुन लिया तो आप उस रास्ते पर अपने आप से चल पड़ोगे। ये जीवन साक्ष्य है इस बात का। सो फाइनली सवाल लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्पिरेशनल है, इंस्पिरेशनल चीज़ें कम ही शेयर होती हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर करो, अपना कमेंट लिखो और हार्ट देना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपको। आखिरी में जाते जाते हम चाहते हैं कि आप कोई अगर गुनगुना सकते हैं कुछ गाना या फिर कोई श्लोक तो प्लीज़। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और सभी दर्शक से और आपसे भी एक निवेदन है कि विश्वास या अविश्वास से आप प्रतिदिन कम से कम एक बार बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, अब आपकी बारी है। आपको कमेंट सेक्शन में कम से कम एक बार तो जरूर लिखना है, कम से हरे कम। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मज़ा आया। आई थिंक आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया होगा। एटलीस्ट एक बार आपका एपिसोड देख के भगवान का नाम तो कंप्लीट ज़रूर हुआ होगा। आज के दिन का कोटा पूरा हुआ, लेकिन इसको बार बार देखेंगे तो आपके हर दिन का कोटा पूरा हो जाएगा।
सो विश्वास रखिए भगवान कृष्ण पे, और अगर विश्वास रखते हैं उस चक्रधारी पे तो वो आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव इस एनवायरनमेंट को इतना सुंदर बनाने के लिए। बहुत बहुत